हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी स्टडी। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राज्य का गठन किस प्रकार हुआ है, कौन सा राज्य किस ईस्वी में बना है, उनकी राजधानी क्या है, राज्य के गठन करने में क्या क्या कठिनाइयां आया था, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में कि राज्य का गठन किस प्रकार किया गया है। तो राज्य के गठन करने के लिए जो पहले क्या था, देशी रियासत था, वो सब करने लगा क्या, राज्य के गठन करने का मांग करने लगा। कुछ चाहता था कि हम भाषाई राज्य पर करें, कुछ कहता था धार्मिक रूप से राज्य का अलग करने की बात कहने लगे थे। तो उसमें जो था, कुछ राज्य जो था भाषा के आधार पर मांग करने लगे कि हमको भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। इसके लिए फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको भाषा के आधार पर गठित करने का मांग को पूर्ति किया। इसमें कुछ कमेटियां भी बनी थी। वो कमेटियां हैं इस प्रकार कि जो सबसे पहले था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। इसमें किया गया था कि भाषा के आधार पर 1949 में सबसे पहले एसके धर आयोग का गठन किया गया था। जो भाषा का आधार था उस पर सबसे पहले एसके धर आयोग का गठन किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्य को अनुमति दी जाए जिससे राज्य अपना बसा सके। तो इसमें सबसे पहले था 1949 में एसके धर आयोग। यहाँ से क्वेश्चन आया कि सबसे पहले भाषा के आधार पर किसका गठन किया गया था, तो एसके धर आयोग का। फिर इसके बाद लेकिन जो था ये भाषा के आधार पर मानने से इनकार कर दिया था कि भाषा के आधार पर सभी राज्य को गठित करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस मांग को क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो फिर इसके बाद आया था जेबीपी, जो था जेबीपी कमेटी आया था, ये भी बना था 1949 में। इसमें जो था जे से हुआ था जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों मिलकर एक कमेटी बनाया था, उनका नाम था जेबीपी कमेटी। इसका निर्माण हुआ था 1949 में। इसमें क्या बताया गया कि इसी में जो था 52 दिन का अनशन चला था, जो पट्टाभी सीतारमैया का था। इसमें ही क्या चला था, 52 दिन का अनशन चला था, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य सरकार राज्यों का गठन करने की मांग को ठुकरा दिया था। तो इसमें अनशन चला था 52 दिन। इसके बाद आया था 10 अक्टूबर 1953 को। इसमें जो था एक नाम था उनका पुट्टी श्री रामुलु। इसमें जो नाम था पुट्टी श्री रामुलु ने इसमें क्या कहा था कि इसमें तेलुगु भाषा की अलग मांग करते हुए 56 दिन का भूख हड़ताल किया था, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो श्री रामुलु जी थे, इन्होंने भाषा के आधार पर गठित करने के लिए अनशन किए थे, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण यह आंदोलन और उग्र हो गया। उग्र होने के कारण क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन को दबाने के लिए फिर क्या किए कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य गठित किया गया। इसी से यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य का गठन किया गया था, तो उनका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य इस प्रकार बन गया था। फिर इसके बाद आया था 1953 में फजल अली आयोग। ये जो फजल अली आयोग ने फिर इसकी स्वीकृति दे दी थी कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य का गठन किया जा सकता है। तो फजल अली आयोग कहेगा क्या, किसने स्वीकृति दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता था। उस कमेटी का नाम था फजी अली आयोग। ये हुआ था 1953 में गठित किया गया था। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की मान्यता दे दी गई थी। इसके बाद आया था, इसके बाद भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। जिस प्रकार ही फजल अली आयोग ने राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने का बात कहा था, तो उसी समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का भी गठन कर दिया गया। फिर इसके बाद हुआ था आर्टिकल 5। अब इसके बाद पढ़ना आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में जो बताया गया है कि नए राज्य का गठन उनका सीमा का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है कि नए राज्य का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, उनके आर्टिकल में उनकी सीमा यानी बाउंड्री को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी और साथ ही उस राज्य के जो विधानमंडल है इनको भी सूचना देना होगा कि हम सीमा या उनका नाम बदल रहे हैं। इसमें जानेंगे कि कौन सा राज्य किस राज्य से अलग हुआ है, कब अलग हुआ है और किस प्रकार गठन किया गया था, किस ईस्वी में गठन हुआ है, इन सब के बारे में इस वीडियो में फिर जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो हुआ था 1 मई 1960 को गुजरात अलग हो गया था। जो 1 मई 1960 इस दिन क्या हुआ था, गुजरात अलग हुआ था। गुजरात जो अलग हुआ था महाराष्ट्र से अलग हो गया था। तो गुजरात का जो निर्माण हुआ था वो महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना है। ये बना है 1 मई 1960 को। अब ये इसी दिन महाराष्ट्र की भी स्थापना हुआ था और गुजरात की भी स्थापना हुआ था, यानी दोनों अलग होकर क्या हुआ, अपना अपना राज्य बना लिया था। तो 1 मई 1960 को क्या हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गया था। फिर इसके बाद आया था 1 दिसंबर 1968। 1 दिसंबर 1968 को नागालैंड अलग हुआ था, किससे, असम से। तो असम से जो हुआ था नागालैंड अलग हुआ था। असम से बहुत सारा राज्य अलग हुआ है, उसमें से नागालैंड 1968 को अलग हो गया था असम से। इसके बाद है 1 नवंबर 1966 जो है, ये 1 दिसंबर 1968 को नागालैंड अलग हुआ था, जबकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से। तो लेकिन पंजाब और हरियाणा का भी स्थापना इसी दिन हुआ था। पंजाब और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब की स्थापना हुआ था। इसके बाद आया था 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, इसे शॉर्टकट में एचपी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 को। इसके बाद आया था 21 जनवरी 1972। इसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम से अलग हुआ था। इस दिन क्या हुआ था, 21 जनवरी 1972 को मेघालय जो है, मणिपुर और त्रिपुरा, ये कहां से हुआ है, असम से अलग हुआ था। असम पहले बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें से 3 गो राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, और इससे पहले नागालैंड, यानी 4 गो राज्य अलग हो गया था असम से। इसके बाद आया था 16 मई 1975। 16 मई 1975 को
सिक्किम राज्य अलग हुआ था। जो 16 मई 1975 को है उस दिन कौन सा राज्य अलग हुआ था? सिक्किम राज्य जो है अलग हो गया था। फिर इसके बाद आता 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम जो है अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो 20 फरवरी 1987 को जो था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इसके बाद आता 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो था छत्तीसगढ़ जो था एमपी से अलग हो गया था, यानी मध्य प्रदेश से कौन अलग हो गया था? छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। इसके बाद आता 1 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है अलग हो गया था। फिर इसके बाद आता 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो था बिहार से अलग हो गया था। तो 15 नवंबर 2000 के मध्य रात्रि में जो था झारखंड ये बिहार से अलग हो गया था। इसके बाद आया था 2 जून 2014। जो 2 जून 2014 को था इस दिन तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हो गया था। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से। इस प्रकार जो था उस समय ये 29वां राज्य गठित किया गया था तेलंगाना। सबसे कहेगा नवीनतम राज्य गठित होने वाला कौन है? था तेलंगाना है। लेकिन अभी वर्तमान में कितना राज्य? तो वर्तमान में कितना राज्य? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन पहले था 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था, बीच में हो गया था 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद आया था राजस्थान। राजस्थान की जो स्थापना हुआ है 30 मार्च 1949 को हुआ है। तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ है। जबकि जो मध्य प्रदेश है यानी एमपी की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। जो मध्य प्रदेश है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में ही हो गया था मध्य प्रदेश की स्थापना। इसके बाद जानना है हम सबको कर्नाटका के बारे में कि कर्नाटका की स्थापना कब हुआ था। तो कर्नाटका की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो कर्नाटक की राजधानी भी क्या है? बेंगलुरु है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना 20 जून 1947 को हुआ था। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना 20 जून 1947 को हुआ था और इनकी राजधानी कोलकाता है। जबकि असम की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो असम की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था और इनका राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। फिर इसके बाद आता केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था और इनकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। जबकि तमिलनाडु की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य की स्थापना हुआ था और इनका राजधानी चेन्नई है। जबकि आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर यह राज्य बना था आंध्र प्रदेश। इसके बाद है गोवा। गोवा 30 मई 1987 को गठित किया गया था। तो गोवा के राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुआ था। जबकि ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। जो ओडिशा था इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। जबकि यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। जो बिहार था इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ था। इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसी दिन जल दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। सबसे पहले जानेंगे कि चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसमें जो था इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जबकि अंडमान निकोबार है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसके बाद आया जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को गठित किया गया था और इसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर जो है ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर कहा जाता है और जम्मू राजधानी बन जाता है शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में जो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? शीत ऋतु में जम्मू और ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर होता है। फिर इसके बाद आता है लद्दाख की राजधानी लेह है और इसकी भी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य थे, लेकिन 2019 को राज्य से हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर इसके बाद आता है पांडिचेरी की स्थापना 7 जनवरी 1963 को हुआ था। इसमें जो था पुदुचेरी इसकी राजधानी है और सबसे छोटा विधानसभा भी यही है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो वो पुदुचेरी का है। फिर इसके बाद आता है लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी करावती है। तो लक्षद्वीप की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इसकी राजधानी करावती है। फिर इसके बाद आता है दिल्ली की स्थापना, दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। इसके बाद आता है दादर नगर हवेली और दमन दीप। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुआ। हाल फिलहाल में इसकी स्थापना हुआ था। दादर नगर हवेली और दमन दीप दोनों को एक साथ मिला दिया गया, जिस कारण इसके राजधानी कहाँ पड़ गया? दमन पड़ गया और इसका स्थापना 26 जनवरी 2020 ईस्वी को हुआ था। तो ये जो था राज्य और उनके राजधानी और उनका गठन कब कब किया गया, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया है। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।